आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे मोड़ पर जहां से दुनिया के सबसे बड़े दिमागों ने सोचना शुरू किया, जहां लॉजिक, रीजन और फिलोसफी का एक्चुअल जन्म हुआ। एंशियंट ग्रीस। यहां से दुनिया की सोचने की डायरेक्शन ही बदल गई। इस एपिसोड में हम करेंगे प्री सुकरेट थिंकर्स की बात। थेल्स से लेकर हेराक्लिटस तक सुकरेट्स की जिंदगी और उसका मेथड, प्लेटो का आइडियल वर्ल्ड और उसके डायलॉग, और एरिस्टोटल जिसे हम कह सकते हैं फादर ऑफ लॉजिक एंड साइंस। फिलोसफी सिर्फ किताबों का सब्जेक्ट नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट वन, प्री सुकरेट फिलोसोफर्स। सुकरेट मतलब सुकरात, हिंदी में सुकरात बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन थिंकर्स की जो सुकरेट्स के पहले आए, प्री सुकरेट फिलोसोफर्स। ये लोग बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे थे। ये दुनिया बनी कैसे, हर चीज की असल नेचर क्या है, क्या कुछ परमानेंट भी है या सब कुछ चेंज होता रहता है। सो थेल्स, जो कि आए 624 से 546 बीसीई में, थेल्स ने कहा एवरीथिंग इज मेड ऑफ वाटर। अजीब लगता है ना, बट उस जमाने के लिए ये एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया था। थेल्स ने सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन छोड़ के एक नेचुरल एक्सप्लेनेशन दी। कह दिया कि सब कुछ एक एलिमेंट से बना है, पानी। थेल्स ने ही फर्स्ट टाइम लॉजिक और ऑब्जर्वेशन का यूज करके फिलोसफी का बेस रखा। एनेक्सिमेंडर, थेल्स के स्टूडेंट एनेक्सिमेंडर ने कहा ना, इट्स नॉट वाटर, इट्स समथिंग मोर फंडामेंटल, एपिरोन, यानी द इनफाइनाइट ऑफ बाउंडलेस। उसके लिए रियल सब्सटेंस वो था जो डिफाइंड नहीं हो सकता, लेकिन सब कुछ उसी से आया है। ये एक और लेवल की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग थी। हेराक्लिटस, 535 से 475 बीसीई में, इस बंदे ने कहा चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। सब कुछ बह रहा है, ये कहा था पेंटरई ने। उसने बोला कि फायर इज द प्राइमरी सब्सटेंस, नॉट बिकॉज सब कुछ फायर से बना है, बट बिकॉज फायर रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट चेंज। उसका आइकॉनिक आइडिया था यू कैन नॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस। परमेंडिस, जो कि अर्ली 5th सेंचुरी बीसीई में आए, हेराक्लिटस के उल्टा परमेंडिस ने कहा चेंज इज इल्यूजन। उसके लिए रियलिटी एक ही है, और वो है बीइंग, चेंज, टाइम, मोशन। ये सब इल्यूजन्स हैं। एक तरह से वो मॉडर्न मेटाफिजिक्स का फाउंडर था। एम्पेडिकल्स, एनागरस, डेमोक्रिटस, इन फिलोसोफर्स ने मिलकर 4 एलिमेंट का कंसेप्ट दिया, फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ। और डेमोक्रिटस ने सबसे पहले बोला एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम्स। ये आइडिया मॉडर्न साइंस के लिए एक सीड बन गया। सो लेट्स मूव टू पार्ट टू, सुकरेट, द क्वेश्चन ऑफ ऑल। सुकरात, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है। अब आते हैं उस आदमी पर जिसे हम वेस्टर्न फिलोसफी का जनक कहते हैं, सुकरात यानी सुकरात। लेकिन ये बंदा लिखता नहीं था, उसकी थिंकिंग हमें प्लेटो के डायलॉग्स के थ्रू मिलती है। सुकरेट्स का मेथड था क्वेश्चंस पूछो, लोगों को उनके ही कॉन्ट्रडिक्शंस में फंसा दो, ट्रुथ को अनकवर करो। इसे कहते हैं सुकरेट मेथड, एक ऐसी टेक्निक जिसमें लॉजिक और क्वेश्चनिंग से सच तक पहुंचा जाता है। सुकरेट्स का बिलीफ था एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। वो कह रहे थे कि अगर तुम अपने जीवन को एनालाइज नहीं करते, समझने की कोशिश नहीं करते, तो वो जीवन जीने लायक ही नहीं है। ट्रायल एंड डेथ ऑफ सुकरेट्स। सुकरेट्स को चार्ज किया गया यूथ को करप्ट करने और गॉड को ना मानने के लिए। उन्होंने अपना डिफेंस दिया लेकिन समझौता नहीं किया। उससे कहा गया माफी मांगो, बच जाओगे, लेकिन सुकरेट्स ने क्लियरली मना कर दिया। उसने कहा मैं अपने ट्रुथ से पीछे नहीं हट सकता, और उसने पॉइजन यानी जो हेमलॉक पेड़ से आता है, पीकर डेथ को एक्सेप्ट किया। ये उनकी एक पनिशमेंट दी गई थी उस टाइम पे। एक ट्रू फिलोसोफर्स की अल्टीमेट सेक्रीफाइस थी ये कहानी ओशो से भी बड़ी मशहूर हुई थी, जहां पर उन्होंने इस कहानी को सुनाया था। सुकरेट्स ने उस टाइम पर जब जहर पिया था, तो सभी ने उनको मना किया यार तुम माफी मांग लो, लेकिन उन्होंने कहा मैं माफी बिल्कुल भी नहीं मांगूंगा। बहुत लोगों ने उन्हें समझाया कि यार मान जाओ, माफी तो मांग लो, लेकिन बिल्कुल भी उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे मौत मंजूर है, लेकिन मैं अपने सच से बिल्कुल भी नहीं भागूंगा, मेरी आंखें अभी खुली हैं और मेरा यही मकसद है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं मौत को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, जिसका ये सारा मुद्दा उठाया। मौत एक ऐसी चीज जिससे सभी फिलोसोफर सोच सोच के मर गए कि हाँ भाई आखिर मौत क्या है, मौत को एक्सपीरियंस करना क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि अब मैंने सारी दुनिया देख ली है, अब मैं मौत को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तो इसीलिए उन्होंने पॉइजन लिया, हेमलॉक ट्री, जो कि आपने अपनी इंग्लिश पोएम में भी सुना होगा, हेमलॉक के पौधे के अंदर पॉइजन होता है। उन्होंने उसे कंज्यूम किया और वो अपने स्टोरी को जो है बताते रहे सभी को कि अब मेरा हाथ डेड हो गया है, अब मेरा पैर डेड हो गया, लेकिन मेरा मन शांत है, मन सुन रहा है, समझ रहा है। तो ऐसे करके उन्होंने अपनी डेथ का एक्सपीरियंस किया था और सब लोगों को बताया था। सो लेट्स मूव टू पार्ट 3, प्लेटो द आइडियलिस्ट। सुक्रेट्स के स्टूडेंट प्लेटो फिलोसफी को एक और लेवल पर ले गए। प्लेटो ने एक अलग ही वर्ल्ड इमेजिन किया, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, यानी वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। उसका कहना था कि रियल वर्ल्ड में जो भी तुम देखते हो वो इम्परफेक्ट है। हर ऑब्जेक्ट का एक परफेक्ट वर्जन होता है।
जो एक अलग डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है। ये आइडिया हमेशा कंफ्यूज करता है, बट सोचो एक परफेक्ट सर्कल तुम्हारे दिमाग में एग्जिस्ट करता है जो रियल लाइफ में कभी देखने को नहीं मिलता। प्लेटो के लिए वही आइडल फॉर्म रियलिटी थी। द एलेगरी ऑफ द केव। प्लेटो ने एक स्टोरी दी जो अभी भी मॉडर्न एजुकेशन, साइकोलॉजी और पॉलिटिक्स में रेलेवेंट है। केव में लोग बैठे हैं, सिर्फ शैडोज देखते हैं। एक बंदा बाहर निकलता है, रियल लाइट देखता है, ट्रुथ देखता है। उसका मैसेज, मोस्ट पीपल आर प्रिजनर्स ऑफ इल्यूजन्स, ओनली द फिलोसोफर सीज द रियल ट्रुथ। प्लेटो ने एक एकेडमी शुरू की, द एकेडमी, जहां से फिलोसॉफिकल ट्रेनिंग चालू हुई। पार्ट 4, एरिस्टोटल, द मास्टर ऑफ लॉजिक। अब आते हैं, प्लेटो का स्टूडेंट था एरिस्टोटल, लेकिन उसने अपने गुरु से अलग सोचना शुरू किया। उसने बोला, रियल वर्ल्ड इज इक्वल टू रियल ट्रुथ। फॉर्म्स अलग वर्ल्ड में नहीं, यहीं पर हैं। ऑब्जर्वेशन और क्लासिफिकेशन से ही नॉलेज मिलती है। एरिस्टोटल ने बनाया लॉजिक, एथिक्स, पॉलिटिक्स, मेटाफिजिक्स, बायोलॉजी। वो कहता था मैन इज द रेशनल एनिमल, और ये भी कि हैप्पीनेस इज द गोल ऑफ लाइफ अचीव्ड थ्रू वर्च्यू। उसने गोल्डन मीन का कंसेप्ट दिया। हर वर्च्यू के बीच एक बैलेंस होता है। करेज इज बिटवीन कवर्डिस एंड रेकलेसनेस। एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर द ग्रेट को भी ट्रेन किया था। आगे आएंगे साइनिक यानी डायग्नस, स्टोसिस यानी जेनो, एपिक्टस, मार्कस ऑरेलियस और एपिक्यूरिनस यानी एपिकर्स, स्पेक्टिस और प्लोटिनस का नियोप्लेटोनिज्म। जिंदगी में क्लैरिटी चाहिए, पीस चाहिए, फ्रीडम चाहिए, तो आज हम जानने वाले हैं उन फिलोसफीज के बारे में जो सिर्फ थ्योरी नहीं थी, वो एक जीने का तरीका थी। हेलेनिस्टिक पीरियड का मतलब था लाइफ आफ्टर एरिस्टोटल, बट इट वाज आल्सो अबाउट लाइफ बियॉन्ड इल्यूजन। नंबर 1, साइनिसिज्म, डायोगनस का पागलपन या अल्टीमेट विजडम। डायोगनस एक आदमी जो बैरल में रहता था, पब्लिक में लोगों को थूकता था। अलेक्जेंडर द ग्रेट उससे मिलने आया तो कहा, मूव असाइड, यू आर ब्लॉकिंग माय सनलाइट। लोग समझे पागल है, पर वो सिस्टम के हिपोक्रेसी को मिरर की तरह रिफ्लेक्ट कर रहा था। साइनिसिज्म का बेसिक आइडिया, वर्च्यू इज द ओनली गुड और बाकी सब इल्यूजन है। वी डोंट नीड लग्जरी, वी डोंट नीड स्टेटस, हम खुद में ही इनफ हैं। साइनिक्स बिलीव ट्रुथ, फ्रीडम तो मिलती है जब तुम डिजायर से फ्री होते हो। मॉल्स, ब्रांड्स, इंस्टाग्राम, वैलिडेशन। डायग्नोस होता तो कहता ये सब स्लेवरी है। रियल सक्सेस इज इक्वल टू आत्मनिर्भरता विदाउट नीडिंग एनीथिंग और एनीवन। नंबर 2, एपिक्यूरियनिज्म, एपिक्यूरस का प्लेजर का फॉर्मूला। अब बात करते हैं एपिक्यूरस की। नाम सुनते ही लगता है अहान, प्लेजर के बारे में, पार्टी, एंजॉय, इंडल्जेंस, बट दैट्स अ मिथ। एपिक्यूरस ने कहा, प्लेजर इज द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ ए ब्लेस्ड लाइफ, बट रियल प्लेजर इज इक्वल टू फ्रीडम फ्रॉम पेन। नो एंजाइटी, नो फियर, स्पेशली फियर ऑफ डेथ। उसने 3 चीजें बताई। नंबर 1, डोंट फियर गॉड, क्योंकि अगर वो है भी तो इंटरफेयर नहीं करता। नंबर 2, डोंट फियर डेथ, जब डेथ आएगी तुम नहीं होगे, जब तुम होगे डेथ नहीं होगी। नंबर 3, सिंपल लिविंग इज इक्वल टू हैप्पी लाइफ। सो प्लेजर इज इक्वल टू एब्सेंस ऑफ सफरिंग, नॉट इंटेलिजेंस। तो एक एपिक्यूरियन आज होता तो वो बोलता, नेटफ्लिक्स देख पर बिंग मत कर, रिलेशनशिप्स रख पर टॉक्सिक नहीं, फूड खा पर माइंडफुल हो, बैलेंस इज ब्लिस। नंबर 3, स्टोसिज्म, जेनो से मार्कस एरेलियस तक। ये है ब्लॉकबस्टर स्कूल स्टोसिज्म। आज भी दुनिया के सीईओज, एथलीट्स, लीडर्स स्टोकिक बनने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मैसेज टाइमलेस है। कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट। सिंपल यट ट्रांसफॉर्मेटिव। जेनो ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन रियल रॉक स्टार्स आए बाद में। सेनेका, एपिक्टस, मार्कस ऑरेलियस। सेनेका एक पॉलिटिशियन जो कहता था, फेट लीड्स द विलिंग, ड्रैग्स द अनविलिंग। एपिक्टस एक स्लेव जो बन गया टीचर ऑफ एम्परर्स। मार्कस ऑरेलियस जो रोमन एम्परर, मेडिटेशंस लिखी, एक स्पिरिचुअल वॉरियर बन गया। स्टोइक्स कहते हैं, पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। उनका बिलीव था, लोगोस यानी रेशनल ऑर्डर्स को, द यूनिवर्स को समझो और उसके हिसाब से जियो। एंगर, जेलसी, ग्रीड सब इमोशंस आते हैं, बट तुम उनके गुलाम मत बनो। बी लाइक द रॉक दैट वेव्स क्रैश ओवर, इट स्टैंड्स अनमूव्ड। इमेजिन मार्कस का जर्नल, डियर डायरी, टुडे आई रूल्ड एन एम्परर, बट स्टिल आई रिमाइंड माई सेल्फ डेथ इज कमिंग। डिटैचमेंट प्लस ड्यूटी इज इक्वल टू स्टोइसिज्म। नंबर 4, स्केप्टिसिज्म, कुछ भी फाइनल नहीं है। अब आते हैं स्केप्टिक्स पे, एक ऐसा स्कूल जो कहता है, वी कैन नेवर नो द ट्रुथ विद सर्टेनिटी। फिर सॉल्यूशन क्या है? सस्पेंशन ऑफ जजमेंट। अगर तुम हर बात पे ओपिनियन दोगे, ट्रुथ मिले ना मिले एंजाइटी जरूर मिलेगी। तो स्केप्टिक्स ने कहा, अपने माइंड को डाउट में रेस्ट करने दो। पीस कम्स नॉट फ्रॉम आंसर्स बट फ्रॉम साइलेंस। सेक्टस एम्पीरियस, इन्होंने कहा, फॉर एवरी आर्ग्यूमेंट देयर इज अ काउंटर आर्ग्यूमेंट। तो तुम किस साइड में जाओगे? शायद किसी में भी नहीं,
बस देखो सोचो समझो, लेकिन चिपको मत किसी एक बिलीफ से। मॉडर्न डे लेसन, सोशल मीडिया पे एक टॉपिक पे ओपिनियन रखना जरूरी नहीं, कभी कभी नॉट नोइंग इज द रियल विस्डम। नंबर 5, नियो प्लेटोनिज्म, प्लोटिनस और द वन। एंड फाइनली नियो प्लेटोनिज्म, प्लेटो का अपग्रेडेड वर्जन। प्लोटिनस कहता था देयर इज द वन, एक ऐसी डिवाइन सोर्स जिसमें से सब कुछ निकला है, लोगोस, सोल, मैटर, सब उसी का रिफ्लेक्शन है। इमेजिन एक लाइट सोर्स जिसमें से अलग अलग शेडोज गिर रही हैं। रियलिटी इज इक्वल टू एक डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम डिवाइन टू मटेरियल, और हमारी जर्नी बैक टू द वन। तो प्लोटिनस बोलता है डोंट लुक आउटसाइड, लुक विद इन। इनर एक्सपीरियंस, इनर एक्सेंट, मिस्टिसिज्म, मेडिटेशन, ये सब नियो प्लेटोनिज्म के पार्ट हैं। इट्स लाइक एंशिएंट स्पिरिचुअलिटी मीट्स फिलोसफी। तो दोस्तों, ये थे वो थिंकर्स जिन्होंने जिंदगी को सिर्फ सोचा नहीं, जिया। साइनिक्स ने सोसाइटी का हिपोक्रेसी तोड़ा, एपिक्रेन ने प्लेजर को रिडिफाइन किया, स्टोकिक ने सफरिंग को सरेंडर में बदला, स्केप्टिक ने सर्टेनली को साइलेंस से रिप्लेस किया, नियो प्लेटोनिस्ट ने हमें ऊपर उठने का रास्ता दिखाया। दिस वाज नॉट जस्ट फिलोसफी, दिस वाज हाउ टू। सो अब अगले पार्ट में बढ़ते हैं, जहां हम जाएंगे क्रिश्चियन थॉट्स के उदय की तरफ, अगस्टिन, एक्विनस और फिलोसफी का थियोलॉजिकल ट्विस्ट। बी रेडी, क्योंकि अब फिलोसफी भटक रही है चर्च की गलियों में। तो इमेजिन करो एक दुनिया जहां लॉजिक और फेथ एक दूसरे से टकरा रही हैं, जहां एक तरफ है प्लेटो और अरिस्टोटल का रेशनल वर्ल्ड और दूसरी तरफ चर्च का डिवाइन कमांड। वेलकम टू द मेडिवल एज ऑफ फिलोसफी, जहां ट्रुथ को डिस्कवर नहीं, रिसीव किया जाता था। नंबर 1, क्रिश्चियन फिलोसफी। जब गॉड एंटर्ड फिलोसफी, 300 से 400 एडी के बाद एक मेजर शिफ्ट आया। फिलोसफी जो पहले रीजन और लॉजिक का गेम थी, अब बन गई फेथ का सर्वेंट। और इस एरा के हीरो थे सेंट एगस्टिन, एक्स रोमन, एक्स पार्टी एनिमल टर्न्ड मिस्टिक थिंकर। उसने कहा आई बिलीव सो दैट आई मे अंडरस्टैंड। फेथ पहले, रीजन बाद में। ऐसा नहीं कि रीजन बेकार है, बट रीजन का असली काम है फेथ को समझना, जस्टिफाई करना, डिपेंड करना। ऑगस्टिन के मेजर आइडियाज, एविल इज नॉट अ थिंग, इट्स द एब्सेंस ऑफ गुड। Time is not objective, it's live in human consciousness. Soul is greater than body and God is equal to supreme truth. ये वो वक्त था जब प्लेटो का इन्फ्लुएंस क्रिश्चियनिटी के थ्रू अलाइव रहा। Heaven is equal to world of forms. God is equal to ultimate good. Human soul is equal to lost wanderer. Number 2, Boethics, फॉर्चून की व्हील और डिवाइन ऑर्डर। इसके बाद आया बोएथिक्स, एक रोमन क्रिश्चियन थिंकर जिन्होंने लिखा द कंसोलेशन ऑफ फिलोसफी, एक मास्टरपीस जो जेल में लिखी गई थी। इमेजिन करो एक आदमी डेथ सेंटेंस के इंतजार में है और उसके पास फिलोसफी खुद आके उससे समझाती है। फॉर्चून की व्हील घूमती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, बट ट्रू हैप्पीनेस सिर्फ अंदर मिलती है। रियल गॉड गिफ्टेड विजडम इज इंटरनल। उसने एक और बॉम्ब आइडिया दिया, गॉड सीज टाइम ऑल एट वंस, यानी गॉड के लिए कोई पास्ट फ्यूचर नहीं है, सब एक एटर्नल नाउ में एग्जिस्ट करता है। एक मिक्स ऑफ ग्रीक लॉजिक प्लस क्रिश्चियन बिलीफ इज इक्वल टू बोएथिक्स। नंबर 3, स्कोलास्टिसिज्म। जब लॉजिक और थियोलॉजी की शादी हुई, 12th सेंचुरी आते आते एक नई फिलोसफी बोर्न होती है, स्कोलास्टिसिज्म। ये एक अटेम्प्ट था फेथ और रीजन को मिलाने का, लॉजिक यूज करके रिलीजन को प्रूव करने का। जमाना शुरू होता है इस मूवमेंट के बिग स्टार्स, एंसेलम ऑफ सेंटरबरी, ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट फॉर गॉड, पीटर एबेलार्ड, यस एंड नो का मास्टर, हर थियोलॉजिकल क्वेश्चंस का काउंटर आर्गुमेंट के साथ एनालिसिस, थॉमस एक्विनस द प्रीस्ट हिमसेल्फ। नंबर 4, थॉमस एक्विनस, द मास्टर ऑफ बैलेंस। एक्विनस ने एरिस्टोटल को चर्च के अंदर वेलकम कर दिया। उसने कहा फेथ एंड रीजन आर टू विंग्स बाय व्हिच द ह्यूमन सोल राइज टू ट्रुथ। एक साइड पे स्क्रिप्चर, दूसरी साइड पे लॉजिक, और दोनों का बैलेंस इज इक्वल टू ट्रुथ। उसकी फेमस 5 प्रूफ फॉर गॉड एग्जिस्टेंस। नंबर 1, मोशन, सब कुछ मूव हो रहा है। पहला मूवर कौन? गॉड। कोज हर इफेक्ट का कोज है, फर्स्ट कोज गॉड। नंबर 2, कॉन्टिजेंसी, हर चीज टेम्पररी है, कुछ तो परमानेंट होगा, दैट्स गॉड। नंबर 4, डिग्री, हर चीज में लेवल्स हैं, मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू गॉड। नंबर 5, टेलियोलॉजी, यूनिवर्स ऑर्डर्ड है, ऑर्डर इंप्लाइज डिजाइनर, दैट्स यू गेस्ड इट, गॉड। Aquinas is equal to Aristotle plus Christianity is equal to reason faith. उसने कहा human nature is equal to rational plus moral. गॉड ने हमें रीजन दिया ताकि हम उसे यूज करके ट्रुथ तक पहुंच सके। नंबर 5, इस्लामिक एंड ज्यूइश फिलोसोफर्स का इन्फ्लुएंस। यूरोप के डार्क एजेस के बीच इस्लामिक और ज्यूइश फिलोसोफर्स ने फिलोसफी का दिया जला के रखा। एल्फ्रीबी, एविकना यानी इब्न सिना,
एवरस यानी इब्न रुश्द, इन्होंने एरिस्टोटल और प्लेटो को अरेबिक में ट्रांसलेट करके उनके आइडियाज को प्रिजर्व किया और एक्सपेंड भी किया। एविसेना ने कहा गॉड इज इक्वल टू नेसेसरी बीइंग, सोल इज इमोर्टल एंड प्री एग्जिस्ट द बॉडी। एवेक्रस ने आर्ग्यू किया फेथ और फिलोसफी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है बल्कि पैरेलल ट्रूथ्स हैं। सो लेट्स मूव टू मेमोरीज यानी ज्यूश थिंकर्स। द मोर यू नो गॉड द मोर यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। इन्होंने लॉजिक, मेडिसिन, मेटाफिजिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी को एक थ्रेड में जोड़ा। यूरोप में इन आइडियाज को लेट अडॉप्ट किया, पर जब किया रिनेसांस का फाउंडेशन बन गया। नंबर 6, मिस्टिसिज्म। जब गॉड का एक्सपीरियंस रीजन से ऊपर हो गया। क्रिश्चियन, इस्लामिक और ज्यूश ट्रेडिशंस में एक और स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम चली, मिस्टिसिज्म। यहाँ आइडिया था यू डोंट अंडरस्टैंड गॉड, यू एक्सपीरियंस हिम। लॉजिक से नहीं, साइलेंस, मेडिटेशन, सरेंडर और लव से। क्रिश्चियन मिस्टिक्स जैसे मेस्टर एकार्ट, जूलियन ऑफ नॉर्विक ने कहा गॉड इज नॉट आउट देयर, गॉड इज विद इन। एक फिलोसफी नहीं थी, ये एक्सपेरिमेंटल नोइंग थी। द आई विद विच आई सी गॉड इज द सेम आई विद विच गॉड सीन्स। दिस इज प्योर डिवाइन यूनिटी। तो दोस्तों, मेडिवल फिलोसफी एक स्पिरिचुअल मजा था जहां हर थिंकर अपनी तरह से गॉड को समझने की कोशिश कर रहा था। किसी ने लॉजिक का यूज किया, किसी ने पोएट्री का, किसी ने साइलेंस का, पर सबकी जर्नल एक ही थी, फ्रॉम डाउट टू डिवाइन, फ्रॉम क्वेश्चन टू सरेंडर, फ्रॉम रीजन टू फेथ। दिस वाज नॉट द डेथ ऑफ फिलोसफी, ये था फिलोसफी का रीबर्थ फेथ के वॉर्म से। अगला पार्ट ले जाएगा हमें रिनाइजेंस और अर्ली मॉडर्न एज की तरफ, जहाँ फिलोसफी फिर से रिवोल्ट करती है और लॉजिक बन जाता है किंग। डेक्रेट्स, स्पिनोजा, लॉक, ह्यूम सब आ रहे हैं। यहाँ से हम एंटर करते हैं मॉडर्न फिलोसफी का ड्रिजलिंग यूनिवर्स में। लेट्स गो। कल तक फिलोसफी थी गॉड के इर्द गिर्द, आज से फिलोसफी बनेगी मैन के सेंटर में। ये है मॉडर्न फिलोसफी का धमाका। नंबर 1, रिनाइजेंस। जब फिलोसफी ने चर्च से तलाक लिया। 14 से 16 सेंचुरी में यूरोप में रिनाइजेंस का एक्सप्लोजन हुआ। आर्ट, साइंस, लिटरेचर सब बदल गए और फिलोसफी भी चर्च के ग्रिप से फ्री होने लगी। ह्यूमनिज्म वाज बोर्न, forces shift from God to man। की आइडिया, man is the measure of all things। अब ट्रुथ हेवन में नहीं, ह्यूमन एक्सपीरियंस में ढूंढना चाहिए। नंबर 2, डेक्रेट्स। I think therefore I am। ये बंदा था रेन डेक्रेट्स, फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी। उसने डाउट से शुरू किया, हर चीज पे डाउट किया, सेंसेस, वर्ल्ड, इवन हिज ओन बॉडी। पर एक चीज अनडिनाइबल मिली, मैं डाउट कर रहा हूँ मतलब मैं सोच रहा हूँ तो मैं हूँ। कोगिटो एर्गो सम, आई थिंक therefore I am। डेक्रेट्स ने डुअलिज्म दिया, माइंड इज नॉट इक्वल टू बॉडी, मेंटल वर्ल्ड इज नॉट इक्वल टू फिजिकल वर्ल्ड, और इन दोनों का कनेक्टर गॉड। उसका विजन सर्टेनिटी फाइंड करना, जैसे मैथ्स में होती है फिलोसफी इज इक्वल टू प्योर लॉजिक। नंबर 3, स्पिनोजा। गॉड इज नॉट ए पर्सन, आया एखो रिबेल, बैरक स्पिनोजा, ज्यूश फिलोसोफर जो चर्च और जुडाइज्म दोनों से एक्सपेल्ड हो गया। उसने कहा गॉड इज नॉट अ बीइंग, गॉड इज एवरीथिंग। ये है पैंथेइज्म, God is equal to nature। उसका एक रेडिकल आइडिया था, the universe is one substance, everything is just a mode of that substance। No heaven, no hell, no supernatural, just rational harmony। Spinoza is equal to emotionless, logic plus spiritual oneness। Number 4, Leibniz, best of all possible worlds। Leibniz ने बोला why does something exist rather than nothing। उसका आंसर God choose the best of all possible worlds, क्योंकि गॉड रेशनल है और रेशनल गॉड वर्स्ट वर्ल्ड नहीं चूज करेगा। प्लस उसने दिया कंसेप्ट ऑफ मोनेड्स, हर चीज एक स्पिरिचुअल इंडिविजुअल यूनिट है, लाइक मिनी सोल्स। और लॉजिक में तो गुरु था ही, उसने बाइनरी सिस्टम का आइडिया भी दिया, 1 और 0 का। यस, कंप्यूटर का डैडी। नंबर 5, ब्रिटिश एम्पिरिसिस्ट, लॉक, बेरेकली, ह्यूम। तब तक कॉन्टिनेंटल यूरोप में रीजन का राज था, लेकिन इंग्लैंड बोला एक्सपीरियंस इज किंग। जॉन लॉक, उसने बोला माइंड इज ए ब्लैंक स्टेट, टेबुला रेसा। हम जो कुछ भी जानते हैं वो एक्सपीरियंस से ही आता है। ही डिमोलिश्ड इनेट आइडिया, ये था एम्पिरिसिज्म का बेस। जॉर्ज ब्रैकली, उसने बोला नो वन परसीव्स द ट्री फॉलिंग इन द फॉरेस्ट, डिड इट फॉल। गॉड इज द इटर्नल परसीवर, सो एवरीथिंग कीप्स एग्जिस्टिंग। डेविड ह्यूम, ये बंदा आया और बोला कॉज एंड इफेक्ट इल्यूजन है, बस पैटर्न्स है, रियल सर्टेनली कोई नहीं और सेल्फ कॉन्टिन्यूअस इल्यूजन। हम अलग अलग एक्सपीरियंसेस का बंडल है बस। ह्यूम ने रीजन को भी डाउट किया, उसने दिया फिनोमिना जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, नोमिना जो चीज वैसे ही है बियॉन्ड आवर रीच। एथिक्स में कैंट बोला एक्ट ओनली अकॉर्डिंग टू दैट मैक्सिम which you can will to become a universal law। That's the categorical imperative।
moral law from pure reason. Number 7, political philosophy, liberty, rights, revolution. मॉडर्न फिलोसफी सिर्फ माइंड और गोड्स तक सीमित नहीं है, पॉलिटिक्स में भी धमाका हुआ। होब्स, ह्यूमन नेचर सेल्फिश, इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेट चाहिए। लेविथन, लोक ने कहा ह्यूमंस हैव नेचुरल राइट्स, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट देम। रोसो ने कहा मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज की। ये सब आइडियाज फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और मॉडर्न डेमोक्रेसी के बैकबोन बन गए। ये था मॉडर्न फिलोसफी का चैप्टर, फेथ से निकलकर रीजन में घुस जाना, गॉड से हटकर सेल्फ माइंड, राइट पे एक्सपीरियंस और फ्रीडम पे फोकस करना। ये वो फिलोसफी थी जहां इंसान ने पूछा मैं कौन हूँ, मेरा वर्ल्ड रियल है या इल्यूजन, मेरा रीजन मुझे सच दिखाता है या बस पैटर्न्स। इट वाज अ रिवॉल्यूशन ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। तो ये चैप्टर था, यहीं तक। नेक्स्ट एपिसोड में हम एंटर करेंगे 19th और 20th सेंचुरी में, जहां नाइट्स के मार्क्स, हेगल, क्रियोड और एग्जिस्टेंशियलिज्म का धमाका होगा। मैडनेस, एलिनेशन, डिस्पेयर और एक नई फिलोसॉफिकल लैंग्वेज। फिलोसफी अब लॉजिक से हटकर बन गई है क्राई ऑफ सोल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।